राजस्थान में सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। गहलोत सरकार को बीएसपी ने भी टेंशन दे दी है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अब इस शहपात के खेल में बीएसपी भी शामिल हो गई है। बीएसपी ने रविवार को अपनी सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी किया और विधानसभा में कांग्रेस के किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने का फरमान दिया है। वहीं इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अपील पर सुनवाई शुरू हो गई। राजस्थान का सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच का टकराव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2 बड़े नेताओं के बीच शुरू हुई ये लड़ाई कई अखाड़ों में लड़े जाने के बाद अब आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अब इस शहमात के खेल में बीएसपी भी शामिल हो गई है। बीएसपी ने अपने सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी किया और विधानसभा में कांग्रेस के किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट न करने का फरमान दिया है। नेशनल पार्टी होने के नाते जितने भी पूरे कंट्री में इलेक्शंस किसी भी स्टेट में होते हैं तो या पार्लियामेंट में भी होते हैं तो उसमें हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो ऑथराइज हैं, वो इशू करती हैं सिंबल। उस सिंबल को इशू किया उन्होंने, उसकी बेसिस में ये जो 6 विधायक हैं इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुन करके बीएसपी के सिंबल के अंदर आए। इसके बाद ये बीएसपी के इन्होंने ओथ ली एज बीएसपी मेंबर्स, वहां पर फंक्शन कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमने उस समय आउटसाइड समर्थन भी दिया था, पर कांग्रेस पार्टी खासतौर से राजस्थान और खासतौर से जो वहां के मुख्यमंत्री इस समय हैं शेखावत जी, उन्होंने एक दोबारा से रिपीट शो किया। उन्होंने पहले पिछली जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने ये किया था। गहलोत जी जो हैं वो उन्होंने तब भी 8 विधायक हमने जो सपोर्ट कर रखा था उनको, उन्होंने इस तरह से काम किया था कि उन्होंने कहा कि ये बीएसपी से छूट करके कांग्रेस में आ गए। अब की बार भी उन्होंने यही काम किया और धोखा देने का काम किया, पब्लिक को धोखा देने का काम किया, जो इलेक्टोरेट था उसको धोखा देने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी को धोखा देने का काम किया जिसने कि उनको खुल के सपोर्ट किया हुआ था वहां पर। और इन 6 विधायकों को वो कहते हैं कि हमने तोड़ लिया और तोड़ने के बाद हमने इनको कांग्रेस में मिला लिया। कांग्रेस में विलय नहीं हो सकता क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी होने की वजह से 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के तहत सारा चलता है कि डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ वही है। उसमें प्रोविजन है कि अगर पहले स्प्लिट का प्रोविजन था, स्प्लिट का प्रोविजन खत्म हो गया, उसके बाद मर्जर का खाली रखा गया और मर्जर इसीलिए रखा गया कि स्प्लिट करके बहुत सी गलत तरीके से हो रहा था तो मर्जर का प्रोविजन आया और मर्जर में यह हुआ। लेकिन एक कंडीशन डाल दी गई कि पूरी मर्जर जो है पार्टी का मर्जर होना चाहिए। अब बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी और इनके हर स्टेट्स में, कई स्टेट्स में हमारे एमएलए हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो बहुजन समाज पार्टी पूरे नेशनल लेवल में, हर स्टेट लेवल में अगर मर्जर करती कांग्रेस पार्टी से तो मर्जर होता। वहीं इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर राज्यसभा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अपील पर सुनवाई शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई 11 बजे के बाद शुरू होगी। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जिसमें राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। यहां आपको याद दिला दें कि इसके पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को किसी तरह का आदेश देने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा था कि इस केस में उसका अंतिम फैसला हाईकोर्ट के फैसले के अवलोकन के आधार पर ही होगा। अब देखना ये होगा कि राजस्थान में सियासी उठापटक कब तक चलती है। बाजी गहलोत के हाथ में होगी या फिर सचिन पायलट गहलोत पकड़ेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।